बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा उन्वान है, जो मेरा टॉपिक है, वो है खून को साफ़ करने का तरीका, यानी कि कौन-सी ऐसी खुराकें हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो प्रॉपर प्यूरिफ़ाई होता है। तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुदा न ख़ास्ता अगर आप जिल्द की किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं, मिसाल के तौर पर दद्दर हो गया, चंबल हो गया, फोड़े फिंसियाँ हो गईं, ख़ारिश हो गई, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर ब्लैक कलर के या सफ़ेद कलर के या रेड कलर के डॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी इस तरह की बीमारी में मुब्तला होते हैं तो आपने बैरूनी जो ट्रीटमेंट है उसके साथ-साथ आपने अपने ब्लड को लाज़मी प्यूरीफाई करना है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अमूमन तौर पर हम एंटी एलर्जी कोई भी टैबलेट खाते हैं या एंटीबायोटिक्स कोई मेडिसिन लेते हैं, या फिर बैरूनी तौर पर हम कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मेडिकेटेड लोशन इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे ये होता है कि वक़्ती तौर पर जो हमारी स्किन की बीमारी है, जो हमारी अफ़ेक्टेड स्किन है वो ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही उस मेडिसिन का असर ख़त्म होता है तो वो बीमारी हमारी फिर ज़ाहिर हो जाती है। तो आपने ब्लड को जो प्यूरीफाई करना है, इस बात को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आपने बैरूनी ट्रीटमेंट के साथ-साथ अपने ब्लड को लाज़मी साफ़ करना है। उसको आपने कैसे साफ़ करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा करना है। यानी कि जो पानी की मिकदार है वो आपने बढ़ा देनी है, पानी आपने ज़्यादा पीना है। उससे ये होगा कि जो पानी है वो आपकी बॉडी से किडनीज़ के ज़रिए, यानी कि गुर्दों के ज़रिए आपकी बॉडी से गलीज़ मवाद और फासिद रतूबतों को वो ख़ारिज करेगा। एक तो ये भी तरीका है ब्लड को प्यूरीफाई करने का। इसके साथ-साथ अगर हम सब्ज़ियों की तरफ आ जाएँ तो जो चुकंदर हो गई, उसके बाद बंद गोभी हो गई और नींबू हो गया, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड को साफ़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि जो नींबू है, इसमें जो लेमन है, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत रखी है, बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह पाक ने ऐसी अफ़ादियत रखी हैं जो हमारी बॉडी से फ़ासिद मादों को यूरिन के ज़रिए ख़ारिज करता है, रिमूव करता है, और इससे जो है ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है। इसके साथ-साथ अगर हम फ्रूट्स की तरफ आ जाएँ तो जैसे कह लो बुखारा हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, नाशपाती हो गई, तो ये जो है ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करने के साथ-साथ हमारा जो एचपी लेवल है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता किसी भी वजह से आपका जिगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है, तो ये जो फ्रूट्स हैं ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई भी करेंगे, आपके ब्लड को साफ़ भी करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ जो आपके ब्लड की पैदावार है उसको बढ़ाएँगे। तो आपने फलों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके बाद आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो है, जो हम डेली बेस पे खाने में, सालन में यूज़ करते हैं, तो हल्दी का अक्सर मैंने अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र भी किया है। ये बेहतरीन एंटीबायोटिक भी है, बेहतरीन एंटीसेप्टिक भी है। तो ये जब आप इसका इस्तेमाल बढ़ाएँगे तो इससे ये होगा कि ये आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी ब्लड के अंदर ऐसा इन्फेक्शन है, तो ये उसको कंट्रोल करेगा, उसको रिमूव करेगा। तो ये भी आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ-साथ आप अदरक और लहसुन के इस्तेमाल बढ़ा दें, ये भी अच्छे हैं, बॉडी से जो फासिद मादे हैं उनको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ब्लड है वो प्यूरीफाई हो गया है, हमारा ब्लड साफ़ हो गया है, तो इससे ये होगा कि जो आपकी स्किन है वो फ्रेश हो जाएगी। आपका जो हाथों का कलर है, जो आपके फेस का कलर है वो फेयर हो जाएगा, साफ़ होना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो आपका ब्लड है वो प्यूरीफाई होना शुरू हो गया है। अब इसके बाद आपने ये करना है कि अगर किसी भी वजह से आपका निज़ाम-ए-हज़म ख़राब है, क्योंकि अमूमन तौर पर ये होता है जब भी हम किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो जो हमारा निज़ाम-ए-हज़म है वो सबसे पहले ख़राब होता है।
तो इसके साथ-साथ आपने निज़ाम हज़म की इस्लाह लाज़मी करनी है, क्योंकि अगर आप अपने ब्लड को प्यूरीफ़ाई कर रहे हैं और आपका निज़ाम हज़म जो है वो ख़राब है, ठीक नहीं है, तो इससे फिर आपके लिए मसले मसाइल बन सकते हैं। तो आपने ब्लड को प्यूरीफ़ाई करने के साथ-साथ ऐसी चीज़ें भी यूज़ करनी हैं जो जिनसे जो है आपका निज़ाम हज़म दुरुस्त रहे, आपके निज़ाम हज़म की इस्लाह भी साथ-साथ होती रहे। तो उसके लिए आप जवारिश कमूनी ले लें, मर्ज़ी है तो करशी की ले लें। जिस कंपनी की आपको अच्छी लगे आप जवारिश कमूनी ले लें। वो हाफ़ ऑफ़ टी स्पून जो है सुबह-शाम आप खाली पेट लें। तो इसके अलावा आप कोई भी ऐसा सफ़ूफ़ रख लें, जैसे हाज़मोजिन फक्की हो गई या कोई भी ऐसा सफ़ूफ़ जो मार्केट में अवेलेबल है या जो आपने घर में बनाया हुआ है, जो आपको सूट करता है, तो आपने हाज़मे के लिए वो सफ़ूफ़ साथ में लाज़मी लेना है। इसके अलावा आप शरबत साथ रख लें, कोई भी स्टमक से रिलेटेड, जैसे कि शरबत पुदीना हो गया, जिसमें कलवंजी और अदरक शामिल होती है, उसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है, स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा है। तो साथ में आपने वो शरबत रख लेना है, 2-2 चम्मच आप उसके लें। यानी कि आपने निज़ाम हज़म की इस्लाह लाज़मी करनी है। अगर आपका निज़ाम हज़म ख़राब है, आपका निज़ाम हज़म ठीक नहीं है, तो याद रखें आप जो कोई भी बीमारी है उससे आपके लिए छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स सेक्शन में आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं आपको अच्छा गाइड भी करूँगा और अच्छा मशवरा भी दूँगा और आपके मसले के अबाउट आपको मेडिसिन भी बताऊँगा। तो साथ में मैं आपको ये सजेशन भी दूँगा कि ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में मस्ट शामिल रखें, अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ, ताकि आप बीमारियों से बच सकें और मेडिसिन से भी अपने आप को बचा सकें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और जिनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कोशिश कीजिए कि करें, लाज़मी अपनी लाइफ़ में शामिल रखें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।